सो हेलो गाइस, मैं निकल रहा हूँ लद्दाख 2026 एक्सपीडिशन। और ये मेरी जाने से पहले लगेज की तैयारी है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें क्या क्या रखा है। फर्स्ट मेरे राइडिंग गेट्स, जो मेरी राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, हाइड्रेशन बैग और राइडिंग बूट। ये मेरे वाटर प्रूफ हैं। विंटर ग्लव्स हैं, ये पाइनियर LS2 है। और ये मेरा कैंपिंग का सामान है। ये स्लीपिंग बैग हो गया, एंड ये मैट हो गया, टेंट हो गया, तरपाल। और ये मेरी लगेज में जो है मतलब सॉक्स वगैरह, टी शर्ट, पैंट, 2 शर्ट और चैन ल्यूब और चैन क्लीनर। ये मेरा पर्सनल सामान, कॉलगेट वगैरह। और ये ब्रश चैन की साफ़ करने के लिए, ये स्क्रू, पावर बैंक, इन्फ्लेटर। और ये मेरा जो सामान है, ये मेडिसिन हो गया फीवर के लिए, पेन किलर। और ये डायमैक्स। और ये मेरे कुछ ORS हैं बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। ये ऑक्सीजन कैन है। चार चार मैंने बंजी कोट ली हैं। और ये मेरे टॉवल है छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज़ में। और ये मेरे तो 2 क्लॉथ हैं। मैगी है जो कैंपिंग में हम यूज़ करेंगे। और रेन लाइनर है। स्लीपर है। और 3 से 4 मैंने लोअर रखे हैं ये वाले। और ये सारा सामान इस किस में आने वाला है, वो आएगा इसमें, दैट साइड बैग में, ये वाले में, और इसमें एलिमेंट में। तो ये सारा सामान इसमें आने वाला है। और देखने में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। बहुत एक्साइटेड है, मतलब जाने की मेरे को जल्दी से फटाफट से तैयार कर रहा हूँ। बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। सो मिलते हैं आगे, और अब आगे अपडेट देते हैं। बने रहे लाइन वीडियो पे। वी आर रेडी फॉर लद्दाख। और सारा लगेज सेटअप मैंने बांध लिया अपनी बाइक पे। और ये देखो कुछ ऐसा है सेटअप। और मैं भी पूरा रेडी। तो अब मीटअप पे पहुंचेंगे, अपने मीटअप जो है पहलवान ढाबा। और वहाँ पर हमारे एक दोस्त भी आ रहा है, तो मिलते हैं फिर आगे। ऑलराइट गाइस, मैं घर से निकल गया वैसे। और चलते टाइम पे एक प्रॉब्लम हो गई। जो मेरा DJI का माइक था वो हो गया ख़राब। तो अभी कुछ देर के लिए बात नहीं हो पाएगी, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा कुछ वॉइस वगैरह। तो मेरे को फ्रेंड से अपने लेना पड़ेगा एक DJI मिनी माइक, तो उससे मेरा काम चलेगा। और निकलते हैं फिर आगे। ऑल राइट गाइज, तो हम आ चुके पहलवान ढाबा पे, और ये हमारा मीटअप पॉइंट है। सो हम जिसका वेट कर रहे थे, मैं पहले आ गया था यहाँ पर। लगभग मैंने 2-2.5 घंटे वेट करा। जो है पर्सन मेरे फ्रेंड, ये है मनोज भाई। हाय। मनोज भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम मस्त। तो मनोज भाई थोड़े काफ़ी दूर से आए थे, जेवर से। तो लगभग यहाँ से 130 किलोमीटर था। और भाई को बहुत टाइम लगा, मतलब 2 घंटे में आ गए लगभग। वैसा तो 3 घंटे का रास्ता है, बहुत खींच के लाए थे। और ये हमारा मीटअप पॉइंट। तो यहाँ से हम अपना पराठा खा के चल रहे हैं। जो हमारी लद्दाख की राइड है, ये हमारी फर्स्ट राइड है सीज़न 1। और वीडियो में बने रहना कि देखो आपको एक क्या क्या चीज़ होती है, क्या अपडेट मिलता है, तो वो आपको हम दिखाएंगे। ठीक है। और ये मैं जा रहा हूँ ट्रिप करने फर्स्ट। फिर सेकंड टाइम मैं अपनी ग्रुप राइड निकालूंगा, जैसे मैं निकालता हूँ। अभी तक मैंने लोकल लोकल निकाली है 250 से 300 किलोमीटर के बीच में। अब मैं लद्दाख की निकालूंगा। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। मैं जल्दी निकालूंगा सितंबर या अगस्त में सेकंड राइड अपनी लद्दाख की। और काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो पे। आप बने रहना एंड सपोर्ट करना प्लीज़, मज़ा आएगा। मिलते हैं आगे। हमने खा लिया पराठा और हम यहाँ से निकल रहे हैं लद्दाख के लिए। सो बहुत टाइम हो गया, लगभग टाइम हो गया है 1 बज के 22 मिनट। और तो हमने पराठा वगैरह खा लिया है, ताकि हमें अब 3-4 घंटे के खाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये ऐसा कुछ हमारा बाइक का सेटअप है। ये मेरा लगेज सेटअप है, ठीक है। ये ऐसा कुछ, ये कुछ कैंपिंग का सामान है। ये मेरा एलिमेंट है। ये दर्ट सेट बैग है रेकलेस। और ये मेरा टेबल बैग, टैंक बैग। और ये मेरा साइड के बैग टैंक। और ये हमारे मनोज भाई ऑन कर रहे हैं ड्यूक 250। इनका लगेज सेटअप है, एक टॉप बॉक्स, फिर सॉफ्ट लगेज है ये लगा हुआ, फिर कैंपिंग के सामान। एंड ये साइड के हैं कुछ सामान। इसमें भाई ने बहुत भर भर के सामान रखा हुआ है। जेरी कैन भी है। तो मुझे भी कुछ लेना पड़ेगा आगे लद्दाख में, कहीं ज़रूरत पड़ेगी पेट्रोल की, तो भाई कुछ मतलब लेना पड़ेगा। मिलते हैं आगे, तो निकलते हैं आगे। हाँ, अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, मैं सामान पीछे कर लिया मैंने। तो ये हमारा सिद्धू पहलवान ढाबा मीटअप था हमारा। और हम निकलते हैं यहाँ से, राइट हाईवे पकड़ते हैं। चलो भाई। तो क्या है, दूरी पे मैं हूं ना, इतनी दूरी पे तुम बनाना। समझ गए?
सैडलिंग कर लो। आप राइट में रहो ना भाई। मैं अगर तुम मेरे पास में आ जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगा भाई। अरे आगे तो खींचो। एक बार ना खड़े होके बनाना मेरी भी। मैं तुम्हारी खड़े होके बना रहा हूँ तो मेरी बाइक नज़र नहीं आएगी तुम्हारी उसमें वीडियो में। अरे जैसे सैडल नहीं करते। हाँ सैडल करते टाइम पे ऐसे। और तो मेरी तुम्हारी वीडियो मस्त आ रही होगी एकदम। चलो तो जी गाइस हमें मिल गया थोड़ा सा जाम। अभी देखो कितनी देर का ये। वैसे तो मैप में दिखा रहा है कि 10-1 मिनट का रास्ता ट्रैफिक है मतलब ये। तो सारे ट्रक ही ट्रक हैं। हम किसी लाइन में फंसना नहीं चाहते इसलिए हम लेफ़्ट में ही चल रहे हैं तो वो ही सेफ़ है। और टाइम हो गया है 4:30। तो हम कंटिन्यू चल रहे हैं जब से हमने राइड स्टार्ट करी है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो लगभग हमारे को 150 किलोमीटर और खींच रहे हैं। उसके बाद हम लेंगे फिर ब्रेक 2-2.5 घंटे का। मिलते हैं आगे। तो जी पहली हमारी डे 1 की पहली चाय। और यहाँ पर है कौन सी जगह है मनोज भाई? पता नहीं कौन सी जगह है अभी। हम इतना पता है कि हाँ सिद्धू ढाबा से सिद्धू पहलवान ढाबा से हम 210-20 किलोमीटर आगे हैं। और तो हमारी डे 1 की पहली चाय मॉर्निंग की। तो हम चाय पी रहे हैं और नींद आ रही थी काफ़ी अपने को। तो मैंने सोचा चाय पी ली जाए अपनी, क्यों अपना बॉडी को फिर अपना क्यों परेशान करें, है ना, वो भी ज़रूरी है। तो चाय पी के निकलते फिर आगे 1 घंटे के बाद, क्योंकि अपने को बहुत जल्दी कवर करना है। इतना भी जल्दी नहीं कि अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा ले, आराम से पहुंचेंगे जितना हमारे अंदर स्टेबिलिटी भी होगी। मिलते हैं आगे। तो चाय पी के निकलते फिर आगे 1 घंटे के बाद, क्योंकि अपने को बहुत जल्दी कवर करना है। इतना भी जल्दी नहीं कि अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा ले, आराम से पहुंचेंगे जितना हमारे अंदर स्टेबिलिटी भी होगी। मिलते हैं आगे। तो हमने 1.5 घंटे का ब्रेक लिया यहाँ पर अपना चाय के लिए और यहाँ से हम लीव कर रहे हैं और चलते फिर आगे। काफ़ी सारे राइडर निकल रहे हैं और धूप भी आ चुकी है तो जल्दी निकलते हैं फटाफट से जितना कवर हो पाएगा। ऑल राइट गाइस, हम मनाली वाले रास्ते पे चल रहे थे। अब हमारे को जो जम्मू के लिए लेना है रास्ते पे जाना है वो यहाँ से लेफ़्ट होगा, यानी कि हम उस रोड पे चल रहे थे मनाली की तरफ। और हमारे को जम्मू की साइड में लेना है तो हम यूटर्न मार के जा रहे हैं लेफ़्ट में। तो ये फोगल पॉइंट है जिसको लोग बोलते हैं इस जगह को। और हमें जाना है अभी उधमपुर, यानी कि जम्मू की साइड में। तो आगे से हमें लेफ़्ट लेना है, हम गलती से इधर आ गए। सामने वाला जो रूट है उस साइड अपोजिट का वो मनाली के साइड का है और हमारे को जाना है उधमपुर लेफ़्ट में। बस इसी फ्लाईओवर के नीचे से हम लेफ़्ट लेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर पानी पी रहा हूँ और पानी पीते पीते थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया मैंने। और यहाँ पर मेरे को लेना है लेफ़्ट आगे से उधमपुर के लिए। तो यहाँ पर मैंने हाइड्रेशन बैग है जो मेरा, और यहाँ से मैं पानी पी रहा हूँ और इसको कैरी करना बहुत ज़रूरी है। आपके राइड में बहुत काम आता है, यानी कि बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए गर्मी में। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा पठानकोट होगा, तो हम पठानकोट के लिए हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, फिर वहाँ पर आएगा अपना उधमपुर। और देखो जल्दी अपना कवर हो गया तो हम श्रीनगर भी पहुँच सकते हैं। एंड जल्दी पहुँचना है वैसे तो, और मौसम भी अच्छा है, धूप नहीं ख़त्म हो गई पूरी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड में भी, इतनी गर्मी नहीं लग रही है, तो बढ़िया है ये भी। तो यहाँ से लेते हैं हम लेफ़्ट पठानकोट के लिए
और जाएंगे हम सीधा उधमपुर, जितना कवर हो पाएगा। सो चलते हैं फिर आगे। तो अभी छोटा सा एक अपडेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। बारिश पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी और हमने पहन लिया रेनकोट, और रेनकोट में हम गर्मी में मरेंगे। तो थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। अब ये हमारे साथ में ऐसे ही करती है बारिश, जब भी हमारी कोई राइड होती है ऐसे ही कुछ होता है। तो कोई नहीं, फिर भी अपना सारा सेफ्टी तो है ही अपने पास में, तो कोई टेंशन नहीं है। चलते हैं फिर आगे। अपना यहाँ से अब लगे पठानकोट 83 किलोमीटर, और बहुत जल्दी हमने कर लिया है क्योंकि भाई हम कंटिन्यू चल रहे हैं नॉन स्टॉप, और ऐसे ही चलते रहेंगे। थोड़ा सा खाना पीना खा के, मतलब बॉडी को हाइड्रेशन रखते हुए, और कवर करेंगे जल्दी श्रीनगर। मिलते हैं आगे। और ट्रिप का पहला दिन, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी कि भाई इतना अच्छा मौसम मिलेगा हमारे को। बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा लग भी रहा है कि धूप नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि हाँ इतना अच्छा मौसम मिलेगा। नहीं तो हम तो ये सोच के आ रहे थे कि भाई साहब धूप परेशान कर देगी हमारे को, और तो धूप नहीं मिल रही है ऊपर वाले की कृपा से। हाँ तुम नहीं आ पाओगे, रेड लाइट हो रही है कुछ। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मज़ा आ गया। दिन की पहली शुरुआत की, मतलब डे 1 की राइड, और इतना अच्छा मौसम, बढ़िया है। तो पठानकोट रह गया अपना 38 किलोमीटर, और अपने को जाना है सीधा। सीधा मतलब राइट में दिखा रहा है ना? हाँ राइट में, ठीक है ओके। तो पठानकोट रह गए 38 किलोमीटर, और टाइम हो गया है 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 6 मिनट है। तो जैसे हमने राइड स्टार्ट करी थी दिल्ली, अपना दिल्ली एनसीआर से, यानी कि अपना पहलवान ढाबा सिद्धू मूर्थल से, और 1 बजे निकले थे वहाँ से। अब आप देख लीजिए कि कितना हमने सही कवर कर लिया है, और भी अच्छा कर सकते थे हम, थोड़ा और जल्दी निकलते तो फिर ठीक है। मतलब बढ़िया निकले अपने टाइम पे, अच्छा खासा कवर कर लिया। मस्त चल रहे हैं, ऊपर से मौसम इतना बढ़िया कर रखा है ना भगवान ने, क्या ही बताएं। मस्त ज़बरदस्त है। हेलो। तो भाई हमने खाना खा लिया यहाँ पर, और कौन सी जगह थी ये? पठानकोट। और निकल रहे हैं यहाँ से। खाना खा लिया हमने सही से, और धूप हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा ठीक हो रहा है मौसम। आ रही है जा रही है धूप, चलेगा इतना भी। तो ये हो गई हमारी पहाड़ों की जर्नी स्टार्ट, और यहाँ से पहाड़ स्टार्ट है छोटे छोटे। अभी पता नहीं कंफर्म कि यहाँ से पूरा ही पहाड़ आएंगे, पहाड़ वाले रास्ते। और यहाँ मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि यहाँ मैंने मशोबरा राइड करी थी, आई थिंक इसी रूट से हम गए थे, बट मैं श्योर नहीं हूँ पूरा कि इसी रोड से गए थे, बट मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और ये रास्ता बहुत बढ़िया है वैसे, बाइक चलाने में एकदम बढ़िया चलती है, कोई इशू नहीं है मतलब इतने। जय श्री महादेव। ओ भाई साहब, लेफ़्ट की सिटी देखें, मस्त लग रही है सिटी जो है सामने। अभी तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये हमारा पठानकोट पीछे रह गया, मतलब पठानकोट में ही है अब हम। और अब हमारा टारगेट है श्रीनगर का पहुंचने का, तो देखते हैं कितना जल्दी पहुंच पाते हैं, या जहाँ तक भी हम पहुंचेंगे। और हाँ ये देखो सामने का नज़ारा, कुछ डे 1 का हमारा कुछ ऐसा है। ओके, तो ये अमृतसर अभी भी है क्या? अमृतसर 104, जम्मू 103, उधमपुर 174 है भाई साहब।
रुकूं? आओ मेरे पास आओ पहले। खातुआ कोई जगह है तो अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं दोपहर 1 बजे। हाँ हाँ कोई नहीं, जब तक मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ये खातुआ कोई प्लेस है और यहाँ पर इसको हम क्रॉस कर रहे हैं 1 बजे। और ये देखो कुछ ऐसी जगह है। तो अब हम यहाँ से ले रहे हैं श्रीनगर के लिए लेफ़्ट। कटरा 90, 138 कटरा 138 और जम्मू 90। सो भाई ये तो पास में ही है। अब बढ़िया है यार, पहली बार इस रास्ते से मैं राइड कर रहा हूँ। ये लद्दाख भी ना कहाँ कहाँ की ट्रिप करा देते हैं पता नहीं। तो जो भी है मज़ा आता है। ये जो आप सामने रोड की कंडीशन देख रहे हो, पूरी बकवास रोड है और ये हमें इतना दिमाग ख़राब करने वाली है उधमपुर से। यानी कि हम पठानकोट से हमने लेफ़्ट लिया था और उधमपुर तक जो नहीं पूरा ही बकवास रास्ता था ये। तो ये पूरा जम्मू कश्मीर के बीच में पड़ता है ये वाला पैच छोटा सा, जहाँ आपको यहाँ पर इस साइड में गलती से भी नहीं लेना है। आपको जम्मू कश्मीर वाले हाईवे से जाना है, ठीक है। तो जो हमने गलती करी वो आप ना करें। अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है 70 किलोमीटर यानी कि उधमपुर। तो हम उधमपुर कवर करेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में। लगभग इतना टाइम लगेगा, या हम 3 घंटे भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ये पहाड़ों की कटिंग है इस हिसाब से तो हमारे को 3 घंटे लगने वाले हैं 70 या 60 किलोमीटर का कवर करने में उधमपुर। तो हम श्रीनगर तो नहीं पहुंच पाएंगे शाम तक, सो उसको तो हम फिर कल ही कवर करेंगे। और ये यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ पहाड़ हैं छोटे छोटे, मतलब ठीक है अपनी जगह पे, ज़्यादा भी छोटे ही नहीं है। हाँ बट मज़ा आ रहा है यहाँ भी। इतनी ठंड तो नहीं है यहाँ पर हाँ गर्मी बहुत है। बोल सकते हैं यहाँ दिल्ली से गर्मी है। तो हम 3 घंटे में पहुँच जाएंगे फिर। और लोगों की क्वेरी है बहुत ज़्यादा, जैसे कि वायरल हो रहा है कि पेट्रोल की कमी है यहाँ पर। सो ऐसा तो मुझे अभी तक कोई पेट्रोल की कमी ऐसी लगी नहीं। जहाँ भी हमने डला है पेट्रोल हमें फुल ही मिला है, यानी कि जितना जितना हमने बोला है उतना उतना हमारे को मिला है। और ऐसा कुछ नहीं है कि 200 अमाउंट में मिलेगा या 300 के अमाउंट में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपडेट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर अपना पठानकोट तक का। बाकी जो दिल्ली से मनाली तक का जो रास्ता है यानी कि चंडीगढ़ तक का, तो वहाँ तो मिल ही जाता है इजीली। तो अगर हम पठानकोट की बात करें तो पठानकोट से आगे पहले और आगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी तक। बाकी आगे देखते हैं कहाँ पेट्रोल की हमें प्रॉब्लम आने वाली है, वो अपडेट मैं दूंगा ज़रूर। उधमपुर रह गए 22 किलोमीटर और श्रीनगर 202 किलोमीटर। कारगिल है 417, ली 621। सो हम जाएंगे उधमपुर पहले। एक थोड़ी डेंजरस सी टर्नल आने वाली, अरे डेंजरस नहीं है तो शुरू होते ही खत्म है। तो मुझे लगा काफ़ी अंदर तक होगी, दूर से लग रहा था कि बहुत अंधेरा है तो काफ़ी लंबी होगी, तो पूरा ही छोटा सा है। सो गाइस अभी जो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड थे, हम दोनों साथ में राइड कर रहे थे कल से। और जस्ट अभी हमारा ये उधमपुर से आगे, और उधमपुर से आगे वो गुम हो गए। अब मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, तो बहुत मेरे को परेशानी हो रही है। परेशानी मन कि मैं समझा नहीं सकता कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि ना तो नेटवर्क है ना उसके पास नेटवर्क है, और हम दोनों ही गुम हो गए। तो ढूंढ रहे हैं, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका ही पता नहीं है कि वो ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे, कहाँ पर है। और शाम भी हो गई है, दिन छिपने वाला है, तो टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा अब तो। सो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा कुछ।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे लिए। भाई साहब पहली बार ट्रिप पे आया था लद्दाख में अपने दोस्त के साथ में, जिसके भरोसे, और यही बंदा गुम हो गया था। इसके बारे में क्या क्या मैं अनाप शनाप सोचने लग गया था, तो फाइनली बंदा मुझे मिल गया है। अब मैं इसको मैंने आते के साथ ही हक किया। क्या नहीं किया? किया था ना, किया? हाँ किया था। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम दोनों। हाँ सो जाएंगे यार। रूम ले लिया हमने। ऐसे 2 बंदे से बैठे हैं। हाँ, मिलते हैं। फाइनली हमें रूम मिल गया और भाई भी मिल गए थे हमारे को, जो रास्ते में खो गए थे हमसे। मैं इनसे खो गया था, ये हमसे खो गए थे। बीच में कुछ इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट वगैरह, और वो एक्सीडेंट होता जहाँ मिला तो हम आगे पीछे हो गए। दूसरा क्या था, हमारे पास में सिम का इशू था, यानी कि हमारे पास में पोस्टपेड सिम थी, हम करा के लाए थे। और यहाँ पर हमने एंटर करा पठानकोट में एंटर करते ही सेम ज़ीरो नेटवर्क। तो यहाँ पर कोई बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। हमने एयरटेल स्टोर से पूछा कि ये क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला कि अगर आप वहाँ से आप करा के आते हो और यहाँ आपकी सिम नहीं चलेगी, आपको यहीं से परचेज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जम्मू कश्मीर में है, मतलब जम्मू है, तो यहाँ की सिम यहीं से परचेज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको नेटवर्क मिलेगा। एंड ये आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा कि आप कनेक्ट रहें अपनी फैमिली से। और ये हमारा रूम है। अभी देखो हम भाई, हमारा लगेज कैसे फैला हुआ है, ये सब पूरे बुरी तरह थके हुए हैं हम। हमने पूरी दिन राइड करी थी कल कल से, और आज डे 1 हमारा था। और ये डे 1 की जो ब्लॉग है हमारी, यानी कि जो भी अपडेट था, हम इसको यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया हमारे को डे 1 में, और सेकंड डे हम आपको दोबारा अपडेट देते हैं, ठीक है? तो जब तक के लिए बाय बाय।